आज की पेशकश दिशा जी की लिखी हुई मिमी, कंठशिल्पी में यानी कि सिया घोष। ये एक बंगाली कहानी है जिसे आप सुनने वाले हैं हिंदी में। शुरू होने जा रहा है मिमी। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जिसका कोई भी स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं होता। कुछ लोग ऐसी घटनाओं को साधारण संयोग समझकर आराम से खारिज कर देते हैं या फिर इन्हें अप्राकृतिक गतिविधियों के साथ जोड़कर तरह तरह की बातें बनाते हैं। कुछ लोग तो विज्ञान को हथियार बनाकर इन असाधारण गतिविधियों को वैज्ञानिक संदर्भ में वर्णन करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। यार, आपको क्या लगता है, क्या हर घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होता है, या फिर ऐसी भी कुछ कहानियां हमारे चारों तरफ घटती रहती है जिसका कोई भी व्याख्यान न हमारे पास होता है न विज्ञान के पास, जिसके तार जुड़े रहते हैं हमारे आसपास बसने वाली किसी अदृश्य दुनिया के साथ, जिस दुनिया के बारे में हमें सिर्फ एक अनुमान है या फिर कहे तो उसके अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। हमारी इंसानी दुनिया की तरह उनकी भी अपनी एक दुनिया होती है। सोचिए, इन दो छोरों पर स्थित दो दुनिया के बीच अगर कोई योग सूत्र बिठाया जाए, अगर ऐसा कोई माध्यम हमारे पास पहुंचता है जो उस दुनिया से संबंधित है, तो क्या होगा। कोलकाता में इस बार बहुत ठंड पड़ी है। मिस दत्ता अपने सर पर मफलर लपेटकर घर से बाहर निकलती है। घर पर चाबी लगाकर अपने महंगी गाड़ी में बैठकर वो निकल पड़ती है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। 20 मिनट के बाद गाड़ी रुकती है एक छोटी सी शॉप के सामने। गाड़ी पार्क करके वो दुकान के अंदर चली जाती है। वो दुकान बेशुमार कीमती चीजों से सजा हुआ है। कुछ चीजों पर तो दिल और आंखें दोनों ही अटक जाए। वो स्टोर असल में एक एंटिक चीजों का शॉप है। मिस दत्ता को बहुत समय से एंटिक चीजों का शौक है। हर महीने वो एक बार इस शॉप में आती है किसी नए खजाने की तलाश में। दुकान के मालिक मिस दत्ता को देखकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं। अरे मैडम जी, बहुत दिनों बाद आई। अरे सिंह जी, इस बार तो मैं अपने पति के पास गई थी ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। आप बताइए, कोई नई चीज आई है क्या? बिल्कुल आई है, आप इधर आइए मेरे साथ। शॉप के मालिक मिस दत्ता को गोडाउन में लेके जाते हैं। बहुत ही कीमती और पुरानी चीजों के साथ वो गोडाउन भरी पड़ी हुई है। ये देखिए इस पीस को, एकदम मास्टरपीस है। आपके कलेक्शन की तो शोभा बढ़ा देगी ये मूर्ति। मिस्टर सिंह एक अप्रतिम मूर्ति को अपने हाथ में उठाकर कहते हैं। मूर्ति देखने में वाकई ही सुंदर और खूबसूरत थी। ब्यूटीफुल। अच्छा है ना? अब इसे देखिए, इस शीशे को, आपके होश उड़ा देगा। ये कह के वो मिसेस दत्ता को एक लकड़ी के बने आईने के सामने लेकर जाते हैं। वाकई ही प्रशंसा के काबिल है। इतनी नायाब कारीगरी कि किसी भी उम्र के इंसान को अपनी तरफ खींच ले। इधर उधर बहुत सारी चीजें देखने के बाद मिसेस दत्ता की नजर गई दूर रखी एक अलमीरा के अंदर बैठी हुई एक प्यारी सी गुड़िया के ऊपर। वो मानो सम्मोहित हो गई उसे देखकर। वो धीरे से जाके अलमारी खोलकर उस गुड़िया को अपने हाथ में ले लेती है। वो डॉल एक रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, लंबे ब्राउन कलर के बाल और दो गहरी नीली आंखें। उफ, ये गुड़िया कितनी खूबसूरत है, कितनी रियलिस्टिक बॉडी टेक्सचर है इसकी, मन ही मन कहती है मिसेस दत्ता। याद आ गए उनके बचपन के दिन। पुतलों और गुड़ियों के कितने शौक थे उन्हें। गांव में रहते समय खुद भी डॉल्स बनाती थी, यहाँ तक कि किसी भी मेले में जाकर कितने सारे डॉल्स खरीद के लाती थी। आखिर तक डॉल्स के इतने कलेक्शंस बन गए कि एक दुकान लगा सकती थी उन्हें बेचने के लिए। फिर बच्ची से किशोरी और जवानी के दिन बिताकर अभी उम्र तराजू के बीच खड़ी है मिसेस दत्ता। लेकिन गुड़ियों के शौक अभी भी रह गए हैं, इसलिए आज ये गुड़िया देखकर फिर से उन्हें अपने बचपन याद आ गया। मैडम जी, कौन सी चीज ले रहे हैं आप? इस गुड़िया की कीमत कितनी है सिंह जी? अरे ये गुड़िया मुझे एक गुड़िया बेचने वाले से मिली है। वो मेरे शॉप में आया था, तब मुझे ये गुड़िया पसंद आ गई थी तो मैंने खरीद ली इसे। इसकी कीमत देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद भी इसे बहुत ही कम दाम में खरीदा है। आप इसे ले जाइए, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। सिन्हा जी की बात सुनकर मिसेस दत्ता खुश हो गई, इसलिए इस बार सिंह जी की दुकान से वो कीमती आईना और सिंह जी की गिफ्ट की हुई गुड़िया लेके वो घर चली आती है। घर जाकर जहाँ पर वो सारी एंटीक चीजों के कलेक्शन रखती है, वहाँ पर वो आईना रख देती है। वो उस गुड़िया को वहाँ रखने ही जाती है
कि उन्हें एक ख्याल आता है, इसे यहाँ रखूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसे बेडरूम में रखती हूँ तो फिर सुंदर दिखेगा। मिसेस दत्ता गुड़िया को बेडरूम में रखकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से निकलकर वो उस डॉल को लेकर देखती है, मानो हर क्षण उस गुड़िया को देखकर मुग्ध हो जा रही है। किसी गुड़िया की चमड़ी इतनी मुलायम कैसे हो सकती है, मानो किसी इंसान की त्वचा है। गॉर्जियस। अच्छा, अब से तुम मेरी अकेले दिनों की साथी हो। तुमको एक नाम देना पड़ेगा। मिमी। आज से तुम्हारा नाम मिमी। क्या पसंद आया नाम? गुड़िया के होठ जैसे थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, मानो जैसे वो हंस रही है। मिसेस दत्ता चौंक उठती है। धत, गुड़िया कैसे हंस सकती है? मैं भी ना, मेरा चश्मा कहाँ गया? मिसेस दत्ता गुड़िया को गोद से उतारकर अपना चश्मा ढूंढने लगती है। फिर चश्मा पहनकर वो किचन चली जाती है डिनर बनाने के लिए। रात के 11 बजे सारे काम समेट कर अपने बेडरूम आती है। मिसेस दत्ता के पति ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ तक कि एकमात्र बेटी भी शादी के बाद लंदन सेटल कर चुकी है। हालांकि मिस्टर दत्ता ने बहुत बार उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोलकाता के प्रति उनके लगाव के चलते वो यही रह गई। कभी उनके पति यहाँ आते हैं तो कभी वो उनसे मिलने ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। कमरे में आके नाइट सूट पहनकर बेड पर लेट जाती है वो। बाकी दिनों की तुलना में आज कुछ अजीब सा महसूस होते ही उनकी नजर जाती है पास में बैठी उस गुड़िया के ऊपर, मानो उनकी तरफ इस शांत दृष्टि से देख रही है वो गुड़िया। देखकर लग रहा है जैसे कुछ टटोल रही है मिमी। ऐसे ऊट पटांग ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? ये पुतना इतना रियलिस्टिक है इसलिए, या फिर मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं उल्टी सीधी चीज़ें हेलुसिनेट कर रही हूँ। अब मिसेस दत्ता ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए उल्टे तरफ पीठ कर सो जाती है। गहरी रात में एक अजीब सी बेचैनी के कारण उनकी नींद खुल जाती है। अपने छाती के ऊपर कुछ भारी चीज़ की अवस्थान अनुभव करते ही वो अचानक से अपनी आंखें खोल देती है। अरे, कुछ भी तो नहीं है। फिर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कुछ भारी चीज़ मेरे सीने में बैठी हुई है? अनजाने में ही उनकी नज़र जाती है पास में रखी उस गुड़िया के ऊपर, और तभी उनके सीने में से एक ठंडी सी लहर बह जाती है। उन्हें साफ साफ याद है उनके सोते वक्त वो गुड़िया सीधे से बैठी हुई थी, लेकिन अभी वो गुड़िया उनके तरफ मुंह करके लेटी हुई है। वो जल्दी से उठकर लाइट्स ऑन करती है। उफ, ये क्या हो रहा है? मेरा दिमाग इतना भारी क्यों हो रहा है? चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है। गुड़िया की तरफ देखते ही उनको लगता है गुड़िया की वो स्थिर दृष्टि उन्हें ही देख रही है। सब कुछ बहुत अजीब लगता है उन्हें। वो मन ही मन सोचती है, इस गुड़िया के लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्या? गुड़िया के चलते कैसे दिक्कत हो सकती है? मैं भी ना ज़्यादा सोच रही हूँ आज। इतना कुछ सोचते सोचते उनकी आंखें भारी हो आती है और कुछ ही समय के अंदर वो सो जाती है। अगले दिन सुबह की शुरुआत भी मिसेस दत्ता की बाकी दिनों की तरह ही मॉर्निंग वॉक से शुरू होती। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।